ये जिंदगी भी बड़ा कमाल दिखाती है, जिंदगी भी बड़ा कमाल दिखाती है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जिंदगी भी बड़ा कमाल दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो शांति से सह गया वो निखर गया, और जो घबरा गया वो बिखर गया। जीव और कर्म अनादि काल से एक मेक हो रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। शुद्ध निश्चय नय से हम चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हैं, लेकिन बंधाधीन अवस्था की अपेक्षा से देखें तो आठों कर्मों का प्रपंच भी हमारे साथ है, ज्ञान आवरण भी है, दर्शन का भी आवरण है, वेदन भी हो रहा है, मोह भी पड़ा हुआ है, आयुष्य से हम जी रहे हैं, नाम कर्म से शरीर बने हैं, और गोत्र से हम ऊंच नीच कहला रहे हैं, और अंतराय पर तो मुंह तक आई हुई मिठाई भी छीन ली जाती है। बस हमारा नाम पुकारा ही जाने वाला था कि भाई साहब पधारे मंच पर और उनका स्वागत किया जाएगा, कि बस नाम पुकारा ही जाने वाला था कि पता नहीं बीच में क्या हुआ, किसने टोक दिया कि वह नाम वहां का वहां रह गया, किसी ने ऊपर बुलाया नहीं। अंतराय किसी ना किसी चीज में, हर चीज में महाराज जी हम कुछ भी करने जाते हैं, शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन उपलब्धि कुछ भी नहीं होती है। क्यों? अंतराय। 8 कर्मों की सत्ता भी हमारे साथ लगी हुई है, कर्मों की 148 प्रकृतियां भी हमारे साथ, हमारी आत्मा पर लगी हुई हैं, और कर्माधीन अवस्था में कभी सुखी, कभी दुखी, कभी यश, कभी अयश, कभी मान, कभी अपमान। और कब पूरा हो जाता है आयुष्य? आयु कब पूरी हो जाती है? खंडाका जी आपके दोस्त का हाल बताइए, गए हैं मालचंद जी राव का? भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। उस जीव का कम से कम इतना तो भाव अच्छा योग रहा कि जो भावनाएं थी इतनी सार्थक हो गई कि मुनि संघ की अगवानी बहुत अच्छे से उनने कर ली। और फिर देखिए आप, आयुष्य पूरा हो गया, आयु पूरी हो गई तो आप कोई रोक सकता है? एसी में बैठे हैं, डॉक्टर भी पास में बैठे हैं, बेटे बहुएं भी हैं, और दरवाजे पर पहरेदार भी खड़े हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आयु पूरी होने से कोई रोक सकता है क्या? वो लोग यानी आयु अकेली तो अपन को समझ में आती है, किसी भी कर्म का उदय हो तो वह उसी तरह से होता है कि बंदूक से एक बार गोली छूट जाती है तो वो कहीं ना कहीं पहुंचती है, कहीं ना कहीं लगती है। ऐसे ही हमारे कर्म जब उदय में आते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम देते हैं। समझ में आ रहा पाटनी जी? यानी बोलो, उदय है तो भोगो, फिर या तो हंस हंस के भोगो या रो रो के भोगो, या तो जिंदगी हंसाती है या जिंदगी रुलाती है। लेकिन हम ये जीव बोल रहे हैं ना, जिंदगी हंसाती है, जिंदगी रुलाती, वास्तव में हमारे ही उदय हमको हंसाते या रुलाते हैं। बहुत लोगों को एक शिकायत होती है कि इस दुनिया में, इस धरती पर मुझसे ज्यादा दुखी इंसान कोई दूसरा नहीं है। जितनी सारी तकलीफें हो सकती हैं सारी की सारी मेरे खाते में डाली गई हैं। किस किस को लगता है ऐसा? किसी को नहीं लगता? वाह, बहुत बढ़िया लोग हैं। मतलब इतने सारे वैरागी ज्ञानवान जीव यहाँ बैठे हैं कि किसी को ऐसा फील नहीं होता है कि हमको तकलीफ है और हम पर कोई
परेशानी आई, नहीं? तुमको लगता है? किसको लगता है? ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और कभी कभी आप पर भी जब ज़्यादा इधर उधर सब तरफ से अटैक हो जाएं, बहुत सारी बहू की तरफ से परेशानियां, बेटे की तरफ से परेशानियां, समाज की तरफ से कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए, कोई दुकान की तरफ से परेशानियां खड़ी हो जाएं, हैं, कोई ईडी सीबीआई वगैरह का चक्कर लग जाए कि आयकर अधिकारी आ जाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धन वालों के पास भी समस्याएं होती हैं और सामान्य लोगों के पास भी ढेरों परेशानियां होती हैं। ये उदयाधीन दशा है और हम नहीं समझ पाए तो इसमें बहुत विचलित हो जाएंगे। क्या करेंगे? सारे संकट हम पर आ गए। बोले मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां मुझ पर ही आई। कभी कभी तो लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, भले यहाँ नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ हाथ ऊपर करूंगा तो आजू बाजू के सब लोग देखेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान जी वाला है। लेकिन एक बात है कि भगवान के सामने जाकर के लोग जब अपना दुखड़ा रोते हैं और उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले तो उसकी सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। भगवान के पास पूजा करने वाले लोग कम मिलेंगे, अपनी बातें सुनाने वाले मन मन में बोल लेने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। नहीं तो मुंह से बोलने वाले जो बोलने लग जाए ना तो ढेरों बातें होती हैं कि ये समस्या दूर हो जाए, ये तकलीफ दूर हो जाए, ये परेशानी दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और भगवान तो छोड़िए, कई बार तो गुरुजनों के पास भी आ जाते हैं, मुनिराज के पास भी पहुंच जाते हैं। महाराज जी, समस्याएं ही हैं संसार। संसार है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं इसलिए संसार है। अब क्या करेंगे? कैसे बचेंगे? बस यही तरीका है कि हर बात को जान करके, समझ करके शांत हो जाएं, सहज रह जाएं, और जो उदय में आ रहा है उसे झेल जाएं, उसकी निर्जरा हो जाने दें। शांति और सरलता ही उपाय है कि कर्म की निर्जरा हो जाए। जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। जब जोरदार तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे चुपचाप झुक जाते हैं, जमीन को नतमस्तक हो जाते हैं। कितना बड़ा झोंका आए वो पूरा ऊपर से नीचे डोल करके और अपना लचीलापन दिखाते हैं। परिणाम ये होता है कि तने खड़े तो उखड़ जाते हैं, लेकिन झुकने वाले, सहन करने वाले वापस खड़े हो जाते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीजें ऐसी खड़ी हो गई, समस्याएं खड़ी हो गई, तो उसको सहन कर जाइए, झुक जाइए, निकल जाने दीजिए। निश्चित है कि वो तूफान और हवा का झोंका निकलेगा, चाहे थोड़ा समय लग जाएगा, चाहे एक दिन लग जाएगा, चाहे 2 दिन लग जाएंगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे घंटा लगे, लेकिन वो निकलने वाला है। जब तूफान आते हैं ना तो सरकारें व्यवस्थाएं बनाती हैं, लोगों को वहां से वहां स्थानांतरित कर देती हैं, और जो लोग चले जाते हैं व्यवस्थित रूप से बात स्वीकार कर लेते हैं, वो सुरक्षित रह जाते हैं। और जो ज्यादा अकड़ते फिरते हैं और 1 घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन में जो तूफान आता है वो सब कुछ जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं। कभी असाता का तूफान आता है, कभी आयस का तूफान आता है, कभी अस्वास्थ्य का तूफान आता है, कभी विकल्पों का तूफान आता है,
और इस तूफान में बहुत लोग उखड़ते चले जाते हैं। कितने लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, वो पार हो जाते हैं, जीत जाते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं। इसलिए निरभिमानता सीखें और सहनशीलता सीखें। आप लोगों में काफी समझदार लोग हैं और समझदारी ही अपने जीवन को ऊंचाइयां हासिल कराती है। एक इंसान को बहुत शिकायतें थीं कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा संकट हैं, बहुत परेशानियां हैं, और अक्सर कर कभी मंदिर जाता तो भगवान के सामने वो सब बड़बड़ा करके आ जाता कि मेरी इतनी पूजा करता हूँ, मैं रोज़ दर्शन को आता हूँ, फिर भी इतनी सारी परेशानियां मेरे को ही क्यों हैं? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरा ही क्यों बिगड़ता है? मैं किसी को कुछ गलत नहीं कहता हूँ, नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे ही साथ क्यों होता है? भाई ये तो आप सोच रहे हो, आप तो सिर्फ आज का सोचते हो, लेकिन कर्म का अर्जन आश्रय बंध तो पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। वो भीष्म पितामह का एक प्रसंग वैदिक शास्त्रों में आता है कि जब वो वाण सैया पर पड़े हैं, सरसैया पर पड़े हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तब कुछ थकान, कुछ आकुलता, व्याकुलता महसूस होती है। और एक दिन वो कृष्ण से कहते हैं, नारायण, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना जीवन बड़ी सादगी पूर्ण जिया, ब्रह्मचर्य के साथ जिया, सबका अच्छा करते करते जिया। जब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? किसी को एक बाण लगता है, किसी को 2 लगते हैं, 5 लगते हैं, मेरे को इतने सारे बाण एक साथ लगे हुए हैं और मैं जीवित हूं और वेदन कर रहा हूं। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा? होता है ना जीवन में, 1 तकलीफ आ जाती है, 2 तकलीफ आ जाती है, 3 तकलीफ आ जाती है। और किसी किसी को 1 2 3 आए तो वो कहता है कि 1 2 बातें हों तो मैं झेल लूं। कभी कभी आपस में झगड़ा होता है ना, आपस में झगड़ा किस किस का होता है? किस किस का होता है? इनका होता है झगड़ा। किससे होता है आपका? बहन भाई का झगड़ा होता है। और किसका होता है? बहन भाई का झगड़ा तो थोड़ा टेम्परेरी होता है, और एक समय के बाद बहन बहन के स्थान पर चली जाती है और भाई अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन वो लोग हैं पति पत्नी, ये इस पर सब लोग सहमत बोले। एक बात हो तो मैं बताऊं, सैकड़ों बातें हैं, और अब पानी सर के ऊपर से हो गया। माने बात बहुत बढ़ गई। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं कि एक समस्या हो तो बताऊं और उसे हल कर पाऊं, मेरे पास तो सैकड़ों समस्याएं हैं, और आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हम भीष्म पितामह से कंपैरिजन करें कि 1 बाण नहीं लगा है, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, कितने लगे हैं जी? सैकड़ों, और फिर भी सहन कर रहे हैं। लेकिन उस सहनशीलता में भी एक दिन आकुलता हो गई और उन्होंने कृष्ण ने कहा, नारायण, मैं जहां तक याद कर रहा हूं 7 जन्म तक मैंने किसी को ऐसा कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे साथ क्यों? तब कृष्ण बोले, पितामह, 7 जन्म तक आपने किसी को कष्ट नहीं दिया होगा, आप 7 जन्म तक की बात जान पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 8वें भाव में झांक करके देखिए ना, 8वें भाव को भी याद कीजिए ना।
शास्त्रों में एक शब्द आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब होता है कि पिछले भव की बात याद आ जाना, पिछले भव की बात याद आ जाना। और ऐसे किस्से आपने बहुत सुने होंगे कि अमुक शहर में, अमुक मोहल्ले में एक ऐसी लड़की है कि जिसे अपने पिछले जन्म के माँ बाप का नाम याद आया है और उसका अपना घर वहाँ बताया है, और बिना किसी के सहारे वो 5-7 साल की लड़की 1000 किलोमीटर दूर अपने उस घर तक पहुँच गई है। अमुक लड़का ऐसा है कि ऐसी घटनाएं अखबारों में भी छपा करती थी, आजकल भी होती होंगी, कम हो गई। जाति स्मरण, किसी कारण से पिछले भव की याद आ जाना। जीवात्मा शाश्वत है, हम केवल इसी भव की संभाल में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ इसी की चिंता है कि ये चीज सुधर जाए, ये चीज सुधर जाए, ये रिश्ता सुधर जाए, ये रिश्ता सुधर जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। और इसी उधेड़ बुन में पूरी जिंदगी हम आगे पीछे की क्यों नहीं चिंता करते हैं। पिछले भाव तो हमारे ऐसे चले गए, अगले भावों का क्या होगा। बीते को हम नहीं सुधार सकते हैं, आगे वाले को, भविष्य को तो हम ध्यान में ले सकते हैं। अपने भविष्य का निर्माण तो अपने वर्तमान के आधार पर उत्तम कोटि का कर सकते हैं। जाति स्मरण होता है कि पिछली याद आ जाए। ज्ञानी अगर एक जन्म भी याद आ जाए ना पीछे का, तो बैराग हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन क्या बताएं, लोग इतने ढीठ हैं, या वर्तमान में अपनी मानसिकता इतनी ढीठता की हो गई कि आंखों के सामने घटनाएं घटती जाएं तो भी सावधानी नहीं होती है। पिछले 7 जन्म की बातें याद आ गई उन्हें। अवधि ज्ञान भी होता है एक, शास्त्र में आप पढ़ना, तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में, मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। ज्ञान के प्रकार कितने हुए? 5। उसमें मति और श्रुत ज्ञान तो अपन सबों को किसी ना किसी रूप में है, कम है ज्यादा है। हम ज्यादा शास्त्र जानते होंगे, आप थोड़ा कम जानते होंगे, कोई और ज्यादा जानता होगा, क्षयोपशम के आधार से। जीव शाश्वत है, स्वभाव शाश्वत है, अस्त्र बंध चल रहा है।